बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब सबसे पहला काम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। उसकी सबमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, वो कहाँ से डाउनलोड होंगे और उनको किस तरह फ़िलअप करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें साथ लगानी है और वो किस तरह की होनी चाहिए। उनमें जितने डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे वो सारे के सारे एक वेबसाइट से, जापान एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे हम डाउनलोड करेंगे और उनको किस तरह फ़िलअप करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद से प्रिपेयर कर सकेंगे और उनकी डॉक्यूमेंट्स को तरतीब दे सकेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सारे आपको पता चल जाएंगे और आपको कहीं किसी को फ़ीस देने की, कहीं किसी के पास जाके और अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको चेक करवाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आए सबसे पहले ये देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म और जो दूसरे फॉर्म्स हैं वो कहाँ से हमने डाउनलोड करने हैं और उसके बाद उनको फ़िलअप किस तरह करना है। जी, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे ये एड्रेस हम पेस्ट करेंगे। ये एड्रेस आप नोट भी कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये एड्रेस दे दूँगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जापान एम्बेसी के और इसी से हमने जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म हैं और जो इटरनरी लेटर है या जो पैटर्न है, ये डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे इसी वेबसाइट से डाउनलोड होंगे और यही एक्सेप्टेबल है एम्बेसी में। सबसे पहले जब ये पेज ओपन हो जाता है, ये एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले ये फॉर्म डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको हम कंप्यूटर में ओपन कर लेंगे। अब जब हम इसको ओपन कर लेंगे, एडिटेबल फॉर्म है ये आप देख सकते हैं। हम इसको कंप्यूटर की स्क्रीन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में, जो भी हमारे पास ब्राउज़र चल रहा है उसी में एडिट कर सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट एडिट नहीं करूँगा, वो इसलिए कि बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर उससे एनाइड होंगे और वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। जैसे ही ये क्रोम ब्राउज़र में या किसी और ब्राउज़र में ओपन हो जाती है, ये एडिटेबल फॉर्म है। आप इसको अब फिलअप कर सकते हैं इस तरह। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं अपना मिडल गिवन नेम दे देता हूँ एज़ शोन इन पासपोर्ट। वो है मेरा एज़ शोन इन पासपोर्ट है मतीन। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। वो मैं यहाँ पे हम प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे इस फॉर्म को टिक करना है। यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं, अगर मेल की सूरत में इस बॉक्स को टिक कर देंगे और अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो फिर अगर मैरिड की सूरत में इसको टिक करेंगे, सिंगल की सूरत में इसको टिक करेंगे। ऐसे ही हमने अपना कोई फॉर्मर नेम है वो और जो हमारी सिटीज़नशिप है वो हमने यहाँ से डाउनवर्ड मेन्यू आएगी, इसी से हमने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। फिर हमारे पासपोर्ट की टाइप जो है ये डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी है। मेरी ऑर्डिनरी है। फिर प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट की वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इसी तरह अपने सारे का सारा फॉर्म अपना जो है वो एडिट कर लेना है और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी लिख देनी है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जगह पे ये वाला नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द होटल और पर्सन विद होम एप्लीकेंट इंटेंस टू स्टे। यहाँ पे आपने होटल का नाम और उसका नंबर जो है और यहाँ पे उस होटल का एड्रेस ये लिखना है। और
फिर इस फॉर्म में नीचे ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। एड्रेस आपने यहाँ दे लिया, फिर उसके बाद जहाँ जितने दिन आपने स्टे करना है जापान में वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस करंट जो आपका है, ये उन्होंने यहाँ पे कहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस देना है आपने, वो आपने जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं पाकिस्तान में वो एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना है। जैसे मेरा मुगलपुरा पूरा लाहौर है, और फिर मेरा मोबाइल नंबर, घर का नंबर और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे आपने 2 मोबाइल नंबर्स लाजमी ऐड करने हैं अपने इसी फॉर्म में। और जो रिक्वायरमेंट्स का एक वीडियो मैंने पहले बनाई है इससे, जिसमें एक जापान एम्बेसी की बाउंड्री के जब हम अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक फॉर्म, एक पेपर दे दिया जाता है जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पेपर वही होता है। तो वो रिक्वायरमेंट्स में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने 2 मोबाइल नंबर्स अपने एटलीस्ट देने हैं। तो आपने 2 मोबाइल नंबर्स देने हैं। यहाँ पे ईमेल आपने अपनी दे देनी है, जैसे मेरी है mlfsmb@gmail.com। यहाँ पे मेरा प्रोफेशन है और इसके बाद नेम, टेलीफ़ोन नंबर, एड्रेस। नेम किस चीज़ का देना है यहाँ, अगर तो आप कहीं किसी के पास जॉब कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर का नाम देना है, या उस कंपनी का जहाँ पे आप एम्प्लॉई हैं उसका नाम देना है, उसका टेलीफ़ोन नंबर देना है और उसका एड्रेस देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपके साथ फैमिली है या बच्चे हैं और उनका कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है, जैसे आपकी वाइफ हैं साथ, और वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, जो लोग वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाया हुआ है, जिन लोगों ने, जिनके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ अप्लाइंग एज ए टूरिस्ट विदाउट एनी इनविटेशन और गारंटर। तो जिन लोगों के पास ये है, गारंटर है, वो लोग यहाँ पे गारंटर का नाम एंटर करेंगे और उसके बाद उसका टेलीफ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो जापान में है गारंटर, उसका सेक्स, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन उसकी क्या है, और उसकी नेशनैलिटी क्या है, या वो इमिग्रेंट है क्या है। फिर उसके बाद जो इनवाइट आपको कर रहा है, ये बंदा जो है इनवाइट करने वाला गारंटर, सेम एक बंदा जो है वो इनवाइट भी कर सकता है और गारंटी भी दे सकता है, या फिर गारंटर और हो सकता है, इनवाइटर और हो सकता है। उसका भी सेम आपने नाम, यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर और उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं। हैव यू एवर कन्विक्टेड, और क्राइम के हवाले से कि आपको कहीं पनिशमेंट हुई है, कोई सेंटेंस हुई है, या आपको कहीं किसी ड्रग की सूरत में कोई पनिशमेंट हुई है, कोई कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपने आपका जो मैटर है उस हवाले से आपने लिख देना है। यूजुअली सारे लोग जो है उसको नो ही टिक करते हैं। उसके बाद आपने सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पे। इस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट वगैरह कुछ नहीं लिखनी। डेट उसी दिन की लिखनी है जो आपको अपॉइंटमेंट मिली हुई है, उस अपॉइंटमेंट की डेट के ऊपर आपने अपना यहाँ पे डेट लिखनी है। जैसे ही आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे वही डेट, उससे पहले जिस दिन आपने इसको फिलअप कर लिया 2-3 दिन आप पहले अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं और उसी दिन इसकी डेट नहीं डाल देनी। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं और इसको प्रिंट निकाल के और आपने इसको साथ लगा देना है। इसी तरह दूसरे और फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म और ये कहाँ से डाउनलोड होगा, लिंक, ये सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे देता हूँ। वहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ख़ुद से इस साइट पे जाके, जो साइट मैंने मेंशन की है इस वीडियो के स्टार्ट में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।